चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। गंगोत्री से पूर्व विधायक विजय पाल सजवाण ने दिया इस्तीफा। कल भाजपा में हो सकते हैं शामिल। जसपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कई योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। लाभार्थी सम्मेलन में भी हुए शामिल। चंपावत में बनेगा प्रदेश का तीसरा साइंस सेंटर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया साइंस सिटी का भूमि पूजन। नशा मुक्ति केंद्र का भी किया वर्चुअल शुभारंभ। लोकसभा चुनाव से पहले अनिल बलूनी की सौगात। पौड़ी में किया तारामंडल और संग्रहालय का शिलान्यास। कहा 5 सीटों पर प्रचंड बहुमत से हासिल करेंगे जीत। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा में कई दलों के नेता आ रहे हैं। इससे भाजपा के नेता काफी उत्साहित हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जिस तरह से भारत की पहचान देश दुनिया के अंदर बढ़ी है, हर व्यक्ति चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बने और प्रचंड बहुमत से बने। इसी क्रम में बीजेपी के साथ लोग खड़े हो रहे हैं। सभी लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे रहे हैं। देश के अंदर जिस प्रकार से विकास आगे बढ़ा है, भारत की पहचान देश दुनिया के अंदर बड़ी है, वैश्विक पहचान बड़ी है, मान सम्मान और स्वाभिमान हर भारतवासी का बड़ा है। आज हर एक व्यक्ति चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने और प्रचंड बहुमत से बने। उस क्रम में आज अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं और सब लोग एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना में अपना योगदान दे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जसपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जसपुर को कई सौगात दी। सीएम ने जसपुर में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। सीएम लाभार्थी सम्मेलन में भी शामिल हुए और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक कल्याणकारी योजनाओं को संचालित कर देश को सिरमौर बना दिया है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ आगे बढ़ती है। आज यहाँ पर 29 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास हुए हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर जसपुर चीनी मिल है, नगर पालिका परिषद है, इसके अपग्रेडेशन के काम है। इन सभी कामों को तेजी से यहाँ इसको गति मिलेगी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि एक अच्छा जो हम लोगों ने प्रयास किया हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, उत्तराखंड के अंदर दिसंबर माह में हमने जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट इसका आयोजन किया, जिसमें पूरी दुनिया से 50 से भी अधिक देशों के लोगों ने देहरादून में आकर हमारे इस इन्वेस्टर समिट में भाग लिया और उत्तराखंड के अंदर बड़ी संख्या में अपना निवेश, अपना उद्योग लगाने के लिए हमको अपने प्रस्ताव दिए, जिसमें पूरे राज्य के अंदर 3,54,000 करोड़ रुपए के MOU हमारे साथ उन्होंने किए और तेजी से आज ग्राउंडिंग यानी कि MOU होने के बाद उन प्रोजेक्टों को धरातल पर उतरने का काम भी शुरू हो गया है। जहां पिछले दिनों हमने देहरादून में ग्राउंडिंग सेरेमनी करी थी, उसमें 81 करोड़ के आज ग्राउंडिंग के काम शुरू हो गए हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस जनपद के अंदर भी हमने हमारे जिलाधिकारी जी से, यहाँ के उद्योग समूह के लोगों से सबसे ये अपेक्षा करी थी कि वो हमको 10,000 करोड़ के जो है यहाँ पर MOU साइन करवा देंगे तो कुछ काम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ की पूरी टीम को, यहाँ के हमारे उद्योग समूह के सभी मित्रों को, कि उन्होंने जो हमने 10,000 करोड़ का जो लक्ष्य रखा था वो MOU हमारा लगभग 25,000 करोड़ पहुंच गया
और 25,000 करोड़ में से भी आज जब मैं यहाँ पहुंचा तो 18,000 करोड़ के ग्राउंडिंग के काम आज शुरू हो गए हैं। इन कामों के शुरू होने से उत्तराखंड के अंदर और हमारे जसपुर के आसपास के क्षेत्रों में, उधम सिंह नगर में बड़ी संख्या में रोजगार का सर्जन होगा। और रोजगार का सर्जन भी केवल जो हमारे स्किल्ड और जो भी काम करने वाले भाई बहन हैं, उनको विभिन्न देश के कोनों में जाना पड़ता है, अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है, अब उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत को हरिद्वार लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिलने के बाद लोकसभा क्षेत्र में पहली एंट्री में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी धाक छोड़ दी है। नारसन बॉर्डर से लेकर बहादुराबाद, हरिद्वार, डोईवाला तक भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों ने फूल मालाओं से त्रिवेंद्र सिंह रावत का भव्य स्वागत किया। नारसन बॉर्डर से रोड शो शुरू हुआ जिसमें गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। रोड शो में उमड़े जनसैलाब को देखकर त्रिवेंद्र रावत भी गदगद हो गए। बता दें कि लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवार भी अपनी अपनी चुनावी जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। जीवन में पहली बार जन समर्थन देखा, जन सैलाब उड़ा हुआ है, उल्लास वहाँ है, इतनी खुशी है त्रिवेंद्र जी के आने पर तो उसका बयान नहीं हो सकता। केंद्रीय नेतृत्व हमारा जो उनका निर्णय है वो लोग सोच समझ के करते हैं जो करते हैं। भाई वहाँ उन्हें पूरे देश का काम चलाना है, पूरा देश देखना है, ऐसा नहीं कि वो एक ही प्रदेश को देखने हैं। तो 3 टिकट पहले बाद में हो गए, 2 बाद में 3 पहले हो गए थे, तो उन्होंने फाइनल कर दिया उत्तराखंड का मामला। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस प्रदेश के जन नेता हैं। वो इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, संगठन में भी लंबे समय तक उन्होंने काम किया है। और निश्चित रूप से ये जो जन सैलाब आज सड़कों पर उतरा है, जैसे ठाकुर साहब ने बताया, लगभग 1500 से ज़्यादा गाड़ियां, हजारों की संख्या में आम जन का काफिला, तो ये एक और जहां उनकी लोकप्रियता को बताता है, वहीं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हरिद्वार लोकसभा की जनता ने मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री जी का जो जनता से आह्वान है कि अब की बार 400 पार, और उस 400 में हरिद्वार लोकसभा की जीत इतनी बड़ी होगी कि शायद कार्यकर्ताओं को भी गर्व होगा और जनता को भी गर्व होगा। भरोसा और जो अपेक्षा मुझसे की है मैं उसको पूरा करूंगा। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आज हरिद्वार जनपद की जनता ने, हरिद्वार लोकसभा की जनता ने जिस तरह से एक मुझे छोटे कार्यकर्ता को जिस उत्साह से अपने कंधों पर उठाया है, मैं उनको भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपके कंधों को और मजबूत करूंगा। बहुत खुशी का माहौल है, उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है। निश्चित रूप से हरिद्वार 5 लाख पार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित सभागार में कैबिनेट बैठक हुई और बैठक में कई प्रस्ताव भी रखे गए, जिनमें से कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है, जिसमें संस्कृत शिक्षा विद्यालयों में भर्ती से संबंधित संशोधन, पुराने और खटारा वाहनों के लिए परिवहन नीति में संशोधन, वन पंचायत की संशोधन नियमावली समेत कई कार्यों के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिली। मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी, तो ये पॉलिसी लेकर के आए हैं। तो इसमें जो हमारा देहरादून में इसको पायलट करने का उद्देश्य है, इसमें हमारे पास वर्तमान में मौजूदा सिटी ऑपरेटर हैं और विक्रम संचालक हैं, जिनकी जो गाड़ियां हैं वो काफ़ी पुरानी भी हो गई हैं और डीजल और पेट्रोल में के उसमें चलती हैं, डीजल पेट्रोल से चलती हैं। तो ये भारत सरकार से भी समय समय पर निर्देश आते हैं, तब क्लीन एनर्जी का हम लोग को यूज़ करना चाहिए, चाहे वो CNG हो या ई व्हीकल हो। इसमें NGT के भी काफ़ी डायरेक्शंस उसमें हैं। 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष और मसूरी विधानसभा से 2 बार विधायक जोत सिंह गुनसोला को टिहरी लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित होने पर उन्हें लगातार बधाई देने वालों का तांता लग रहा है। मसूरी से पहली बार किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है, जिससे लोगों में खुशी की लहर है। पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला को टिहरी लोकसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उन्होंने कहा कि यह जनता का प्यार और आशीर्वाद है कि कांग्रेस ने उन्हें प्रत्याशी बनाया। शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, राज्य नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, जिन साथियों ने इस प्रक्रिया में हिस्सा लिया उन सब का धन्यवाद करता हूं, जनता का धन्यवाद करता हूं, पत्रकार साथियों का धन्यवाद करता हूं, कांग्रेस कार्यकर्ता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व ने एक कार्यकर्ता को जो है मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को ये अवसर प्रदान किया। और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उनके आशा और विश्वास पर खरा उतरूं और प्रयास रहेगा कि काफ़ी लंबे समय से जो
टिहरी लोकसभा में सूखा पड़ा हुआ है कांग्रेस का, और टिहरी से जो है परिवर्तन की लहर चलेगी, दिल्ली तक परिवर्तन होगा, ये ऐसा मेरा विश्वास है। उत्तराखंड में भाजपा ने जहां 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी पौड़ी, टिहरी और अल्मोड़ा से उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। हालांकि अभी हरिद्वार और नैनीताल सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। पौड़ी सीट से लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल से हमारे संवाददाता विनय सूद ने खास बातचीत की। लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें पौड़ी से जो है आपको टिकट दिया गया है, तो किस तरीके से सर अब जो है? ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे पौड़ी लोकसभा से हमारे तमाम कार्यकर्ताओं की सिफारिश पर टिकट दिया गया। कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि मुझे टिकट दिया जाए और पार्टी ने मुझे टिकट दिया। मैं सौभाग्यशाली हूँ। हम जनता की अदालत में जाएंगे, तमाम मुद्दों को रखेंगे और उन तमाम मुद्दों को जनता के सामने रखने के बाद मेरा विश्वास है कि जनता हमारी बात को समझेगी और हमारे पक्ष में अपना निर्णय देगी। सर, भाजपा की तरफ से भी जो है पौड़ी से जो है आपके सामने अनिल बलूनी है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं सर? क्या कुछ? देखिए, भाजपा की तरफ से कोई भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी भाजपा की तरफ से हैं वो प्रत्याशी हैं, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके तरफ से चुनाव पार्टी लड़ रही है और उनके केंद्रीय नेताओं के चेहरे लड़ रहे हैं। हमारी तरफ से हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी है और मैं भी हूँ। तो हमारे जो लड़ाइयों के मुद्दे हैं वो निश्चित रूप में विकासपरक मुद्दे हैं हमारे, और उनके भावनात्मक मुद्दे हैं। हम लोगों को इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे और मेरा विश्वास है कि लोग इस बात को समझेंगे। धन्यवाद। भाजपा की 5 लोकसभा सीटों पर जो है जीत का दावा कर वो रही है। ठीक है, वो करेंगे, जीत का दावा करेंगे, लेकिन जनता असली इसकी इस मैच की रेफरी जनता है। जनता बताएगी कि जीत किसकी है। ये थे हमारे साथ कांग्रेस से गणेश गोदियाल, जो कि पौड़ी से उम्मीदवार हैं और पूरी तैयारी के साथ जो है ये कांग्रेस को लोकसभा सीट में जिताने का दावा कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा भी प्रचंड बहुमत के साथ 5 सीटों पर जीत दर्ज करने की बात कर रही है। देहरादून से IND 24 के लिए विनय। खबरों पे आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अंतर्गत चयनित 16 सुपरवाइजरों और आबकारी विभाग के अंतर्गत चयनित 10 निरीक्षक, एक कनिष्ठ सहायक को नियुक्ति पत्र प्रदान किया और इस प्रकार कुल 27 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। सीएम ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि आपके अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप आपका चयन इन पदों पर हुआ है। सीएम ने अनुशासन का जिक्र करते हुए कहा कि जीवन के निर्माण और सफलता में अनुशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए अपने जीवन में हमेशा अनुशासित होकर काम करें। रानीपुर विधानसभा में भाजपा चुनाव कार्यालय का विधिवत पूजा अर्चना के साथ उद्घाटन किया गया और लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी को पुरजोर तरीके से चुनाव लड़ाने का संकल्प लिया गया। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि जिस तरह से शीर्ष नेतृत्व ने त्रिवेंद्र सिंह रावत पर विश्वास जताया है और कार्यकर्ताओं में भी भारी जोश देखने को मिल रहा है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विकास की कई योजनाएं चलाई जा रही है और उसी के आधार पर निश्चित ही उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगी। इस लोकसभा चुनाव के निमित्त रानीपुर विधानसभा के कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और इस उद्घाटन के अवसर पर सभी कार्यकर्ता आज एकजुट होकर चुनाव के मैदान में उतर गए हैं और निश्चित रूप से हम लोगों ने ये जो मोदी जी ने नारा दिया है कि इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, इस संकल्प को लेकर हम लोग आज से चुनाव मैदान में जुट जाएंगे सब लोग और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को एक रिकॉर्ड मतों से रानीपुर विधानसभा चुनाव से विजयी बनाएंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक संकल्प हम सबको दिलाया है कि बीजेपी 370 और एनडीए 400 पार। उस दिशा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम और कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इन कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए इस बार 400 पार होगा और उसमें हरिद्वार का एक कमल भी ऊन पुलिस ने कारोबारियों से ई टेंडर के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी मामले में मुख्यमंत्री के पूर्व निजी सचिव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी पर 3 राज्यों में 6 मुकदमे दर्ज हैं। उधर आरोपी का
करीबी भी राजस्थान पुलिस के हत्थे चढ़ा है। वही एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बीते 9 मार्च को राम केवल निवासी सिटकुल हरिद्वार ने केस दर्ज कराया था, जिसने ई टेंडर दिलाने के फर्जी दस्तावेज थमाते हुए पीड़ित से 52 लाख रुपए ठग लिए और इस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि इन आरोपियों के खिलाफ देहरादून के साथ ही यूपी, राजस्थान में कुल 6 मुकदमे दर्ज हैं। राम केवल जी हैं जो सिटकुल हरिद्वार में रहते हैं, इनके द्वारा थाना कोतवाली पर एक मुकदमा दर्ज कराया था कि पीसी उपाध्याय और अन्य के जो साथीगण हैं इनके द्वारा जो है प्रलोभन देकर टेंडर दिलाने के लिए कि उनसे पैसे लिए थे और करीब 57 लाख के ज़्यादा उनसे पैसा ले लिया गया था। इसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया था और इन्वेस्टिगेशन में कुछ फर्जी दस्तावेज जो अभियुक्त द्वारा दिए गए थे वो सब इन्वेस्टिगेशन शामिल किए गए और इसकी गिरफ्तारी जो की गई है। साथ ही साथ इसका जो अन्य जो गैंग के सदस्य हैं जो इसमें काम कर रहे थे, जो किसी न किसी माध्यम से लोगों को बहला फुसलाकर इसमें जो इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे थे, उनके लिए भी टीमें हमारी रवाना की गई है। लोगों की एक बड़ी आबादी नारायणबगड़ पर खाल मोटर पुल से होकर गुजरती है और यह मोटर पुल बहुत पुराना है, लेकिन यह पुल अब क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। मोटर पुल पर बिछी लोहे की प्लेटें धंसती जा रही हैं। लोहे की प्लेटों पर लगे नट बोल्ट ढीले होते जा रहे हैं, कई तो गायब भी हो चुके हैं। मोटर पुल पर बिछी लोहे की प्लेटें कहीं उभरी हुई हैं तो कहीं धंसी हुई हैं। विभाग भी मोटर पुल पर आवाजाही को खतरे से खाली नहीं मान रहा है और इसके लिए बाकायदा विभाग ने पुल के दोनों छोरों पर चेतावनी बोर्ड भी लगाया है, जिस पर साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि पुल क्षतिग्रस्त है और उसके बाद भी पुल को सुधारा नहीं जा रहा है। पुल की स्थिति है बहुत नाजुक बनी हुई है, सारे प्लेटें टेढ़ी मेढ़ी हो रखी है, सारे नट बोल्ट अपना आप निकल रहे हैं। सरकारी अमला ये चाह रहा है कि जब तक कोई बड़ी दुर्घटना न हो तब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। भारी वाहनों का आना जाना बरोबर है, भारी माल वाहन सारे चल रहे हैं। इसमें कोई ना तो यहाँ पे कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति बैठता है कि जो कि भारी वाहनों को न जाने दें। खाली बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड सीमित है ना। जो प्लेटें लगा रखी थी वो सारी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, सारे वो भी टेढ़ी हो गई है। नट बोल्ट जितने भी हैं सारे निकलने बैठ गए, क्षतिग्रस्त हुए कम से कम 1.5 साल से ऊपर हो गया है ना। अभी भी कोई सुधार नहीं है। खस्ताहाल है और इसमें कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। 2-3 बार लोक निर्माण विभाग ने इसका खाली वो किया है टेम्परेरी, वो भी धंस गया है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुए हैं, हाल ही में यहाँ पर कांग्रेस ने भी धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद भी अभी कोई निरीक्षण टीम यहाँ पर नहीं पहुंची है। को जोड़ने वाला प्रखाल जो चौपता मोटर मार्ग पुल है, ये काफी दिनों से क्षतिग्रस्त है। बीच में 1 साल पहले कुछ यहाँ पे सरकार द्वारा कार्य किया गया था, घटिया कार्य हुआ। पूरे 33 गांवों को जोड़ने वाला जो ये मार्ग है, ये पुल एकदम से क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये ब्लॉक मुख्यालय से सटा हुआ है। यहाँ पे कई बार क्षेत्र के लोगों ने इस विषय पे माननीय विधायक जी के संज्ञान में लाया। प्रमुख जी तो रात दिन यहाँ पर देखते रहते हैं, सरकारी अधिकारी भी यहाँ पे आते हैं, लेकिन ये पुल इतनी जर्जर स्थिति में है कि कभी भी एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। बगड़ का जो पुल है उसके लिए हमने वो लाइट व्हीकल के लिए पुल है, उसके लिए हमने वहाँ थानाध्यक्ष को भी चिट्ठी लिखी कि लाइट व्हीकल ही होगा और दोनों तरफ उस पर पब्लिक के लिए भी जारी कर रखा है। और लाइट व्हीकल में उस पुल को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कि हाईवे व्हीकल भी उससे कभी कभी पार हो जा रहे हैं, जिसके लिए हम थाने को लगातार चिट्ठी भी भेजते रहते हैं कि उस पर कार्रवाई की जाए। और बाकी हमने इसको स्ट्रेंथनिंग के लिए इसका एस्टिमेट भेजा हुआ है, शासन को डीपीआर पहुंच चुकी है और उम्मीद है मैं जल्दी शासन से डीपीआर स्वीकृत हो जाएगी, फिर ये हैवी व्हीकल के लिए भी ये पुल तैयार हो जाए। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में दोनों राष्ट्रीय पार्टियां भाजपा और कांग्रेस चुनाव जीतने की रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। भाजपा जहां सीएए, यूसीसी और राम मंदिर को बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये कोई मुद्दे नहीं है, बल्कि इस वक्त देश और प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है और कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव में जनता के बीच जाएगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल का कहना है कि इस बार के चुनाव में भाजपा की जुमलेबाजी काम नहीं आने वाली और इस बार के चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा की झांसे में नहीं आएगी और राज्य की जनता इस बात को निश्चित रूप से समझ रही है। 2024 में भाजपा को हराना जरूरी है। ये कोई दाव ही नहीं है। दाव अगर चलना था तो जिस महंगाई के मुद्दे पर आप आए थे और आपने कहा था कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, इस मुद्दे को बोलते हुए आप क्यों डरते हैं?
असली मुद्दा तो जनता के मुद्दे होते हैं। मंदिर बनाना ठीक है, आपने मंदिर बनाया, मंदिर तो बनना ही था। जब कोर्ट का डिसीजन आया तो मंदिर बना, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। ये तो सिर्फ मंदिर के नाम पर खा रहे हैं। आप देख रहे होंगे, ऐसे एक वीडियो आजकल वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी का एक नेता बोल रहा है कि जब कुछ समझ में ना आए तो ये कहना राम मंदिर के नाम पे वोट दे। उत्तराखंड में कांग्रेस में पार्टी छोड़ने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि अब गंगोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक विजय पाल सचवान ने पार्टी छोड़कर कांग्रेस को करारा झटका दिया है। विजय पाल सचवान के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि उन्होंने पार्टी से इस्तीफा क्यों दिया और इस बारे में वह बेहतर बता सकते हैं, लेकिन यदि उन्हें कोई परेशानी थी या फिर उनके कुछ सुझाव थे तो सचवान को पार्टी फोरम में रखना चाहिए था। सजवान जी ने जो है इस्तीफा दे दिया है। अब उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया है ये मुझे पता नहीं है। आखिर अगर उनको कोई परेशानी थी या उनके कुछ सुझाव थे तो उन्हें पार्टी फोरम पर रखनी चाहिए थी। पार्टी फोरम पे तो विजयपाल सजवान जी ने, मुझे इन्हें लगता कि कोई बात की होगी और एकाएक जो है उनका इस्तीफे की जानकारी मिल रही है। इससे मैं भी आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि पार्टी ने जो है हमेशा उनके मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया। उनको विधायक का जो है चुनाव एक बार नहीं कई बार जो है उनको लड़ाया है और महत्वपूर्ण पदों पर वो पार्टी में रहे हैं। और अगर इस समय वो इस्तीफा दे रहे हैं तो क्यों दे रहे हैं, इसका कारण तो विजयपाल सजवान जी से ही पूछा जाना चाहिए। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि कई महीने में चारधाम यात्रा शुरू होनी और ऐसे में पुलिस के सामने चारधाम यात्रा मार्गों में ट्रैफिक व्यवस्था के साथ यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और अन्य व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के अलावा कई अतिरिक्त जिम्मेदारियां होती हैं, जिसको लेकर आईजी गढ़वाल KS नगरन्याल ने कहा कि चारधाम यात्रा शुरू होते ही पुलिस अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लग गई और ऐसे में चारधाम यात्रा को शांतिपूर्वक संपन्न कराए जाने के लिए रोड मैप तैयार किया जा रहा है ताकि यात्रियों को यात्रा मार्गों में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। धाम की यात्रा के संबंध में हमारी जनवरी से ही इसमें मीटिंग प्रारंभ हो गया। सबसे पहले हमारे पर्यटन मंत्री के द्वारा मीटिंग ली गई, फिर उसके बाद कमिश्नर और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से इसमें गोष्ठी आयोजित की गई अधिकारियों के साथ। चीफ सेक्रेटरी महोदया के द्वारा भी इस संबंध में गोष्ठी की गई है और साथ ही अंत में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी चारधाम की गोष्ठी आयोजित की गई है। उसमें सारे विभागों को निर्देशित कर दिया गया और जहां तक कंसर्न है पुलिस का, हमारी पहले से ही एक सेट ड्रिल है कि हर धाम में जो जितनी पुलिस आवश्यकता होती है वहाँ के भीड़ को रेगुलेट करने के लिए, उसके अनुसार से हमारे सारे प्लानिंग बन चुकी है। उसके अनुसार से फोर्स का डिप्लॉयमेंट मेरे स्तर से यहाँ से किया जाना है और मैं जो है पुलिस मुख्यालय से जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार से पुलिस बल की मांग करूंगा। और लगभग 4000 हमारे पुलिस कर्मचारी चारधाम ड्यूटी में लगते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।